मुज़ाकरात का दूसरा दौर अगले हफ्ते हो सकता है। बातचीत बहुत अच्छे तरीके से चल रही है। अच्छा लग रहा है कि ईरान से मुआहिदा करने जा रहे हैं। ईरान से जंग खत्म होनी चाहिए। अमेरिका जो चाहे कर सकता है। और अफगानिस्तान जंग खत्म होने में 18 साल लगे। ईरान से जंग नहीं करना चाहता था। ईरान से जंग 2 माह में खत्म हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ सऊदीया और कतर के बाद तुर्किया पहुंच गए। इतालिया के गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारजा हकान फ़िदान की मुलाकात। तैयब एर्दोगान का अहम पैगाम पहुंचाया। वज़ीर ख़ारजा साकडार और मामले ख़ुसूसी तारिक फ़ातमी भी मौजूद थे। वज़ीर-ए-आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान और दीगर आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें मुतवक्के। वज़ीर-ए-आज़म आज 5वीं इतालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म का इसराइल लबनान जंगबंदी का खैर मकदम। अमन मिशन और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची की भी मुलाकात में आमद। खित्ते की सूरत पर तफसीली तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल की खातमुल अंबिया के मरकजी हेडक्वार्टर आमद। कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल हई से मुलाकात। दोनों रहनुमाओं के दरमियान बाहमी अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले और ईरानी मीडिया के मुताबिक मुलाकात में ईरान के दीगर हुकाम भी मौजूद थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मसलाहती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा कि जंगबंदी बरादर मुल्क पाकिस्तान की सालसी में कायम हुई। ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरक़ी वस्ता तनाज़े के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही हैं। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़त का हल है। इस्लामाबाद मुज़ाकरात का मुमकिना दूसरा दौर। सिक्योरिटी हाई अलर्ट। दारुल हुकूमत में ट्रांसपोर्ट अड्डे बंद करने के अहकामात। फैज़ाबाद, पीर बधाई, कराची कंपनी में वाक़िया तमाम लारी अड्डे बंद। लारी अड्डे जुमेरात की रात 11 बजे से बंद कर दिए। हसास मकामात और रेड जोन के लिए सिक्योरिटी इंतजाम मुकम्मल। पंजाब भर से इजाफी नफरी तलब कर ली गई। अमरीकी वज़ीर जंग की एक बार फिर जंग और जदल की बातें। कहा कि ईरान से मुआहिदा ना हुआ तो अमरीकी अफवाज कार्रवाई के लिए तैयार है। ईरान सुन ले कि हम उन पर मुसलसल नज़र रखे हुए हैं। हम जानते हैं कि ईरान कौन से फौजी असासे मुंतकिल कर रहा है। ईरान किसी सूरत जौहरी हथियार नहीं रख सकता। ईरानियों को मालूम होना चाहिए कि हमारी और उनकी सलाहियत में कोई बराबरी नहीं। अमरीकी बहरिया आबने हुर्मुज़ के अंदर और बाहर जाने वाली ट्रैफिक को कंट्रोल कर रही है। आबने हुर्मुज़ कंट्रोल करने के लिए ईरान के पास अब नेवी नहीं, बैनुल-अक़वामी पानियों में जहाज़ों को रोकना और बहरी दहशतगर्दी है। और जनरल डीन कैन ने कहा कि अमरीका ईरान को मदद फराहम करने वाले बहरी जहाज़ों का ताक़ुब करेगा। ईरानी बंदरगाहों की तरफ जाने वाले तमाम बहरी जहाज़ों पर नाकाबंदी नाफिज है। अमरीकी अफवाज किसी भी लम्हे दोबारा कार्रवाई शुरू करने के लिए तैयार है। ईरानी बंदरगाहों की नाकाबंदी गैर मुइन्ना मुद्दत तक जारी रह सकती है। व्हाइट हाउस के आला अहदेदार स्टीफन मिलर का बयान। कहा कि इक़दाम ईरान पर दबाव बढ़ाने और मुआहिदे पर आमादा करने के लिए किया जा रहा है। सदर ट्रंप अमन के ख़्वाह हैं। अमरीका अपनी सलामती पर समझौता नहीं करेगा। अमरीका एटमी हथियारों से लैस ईरान को किसी सूरत कबूल नहीं करेगा। पाकिस्तान का आबने हुर्मुज़ की बंदिश पर गहरी तशवीश का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा कि आबने हुर्मुज़ की सूरत हाल दुनिया भर के ममालिक पर मनफी असरात मुरतब कर रही है। पाकिस्तानी अवाम भी मुतासिर हो रहे हैं। इसके असरात तवानाई की फराहमी तक महदूद नहीं बल्कि खाद और दीगर ज़रूरी अशिया तक भी पहुँचते हैं। आसिम इफ्तिखार ने पाकिस्तान जहाज़ों और अमले की सलामती, महफूज आमदोरफ्त और उस आबने हुर्मुज़ में मामूली की बहरी नकलो हरकत की बहाली का मुतालबा किया। इसराइल और लबनान में जंगबंदी का आगाज़। बैरूत में जश्न और हवाई फायरिंग। जंगबंदी शुरू होने के बाद बेघर अफराद अपने घरों को लौटना शुरू हो गए। लबनान के सदर जोसेफ ऑन ने मुआहिदे का खैर मकदम किया। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म बेंयामीन नेतन्याहू ने इसे अमन का तारीखी मौका करार दिया। ईरान की हामी हिज़्बुल्लाह का कहना है कि वो मुआहिदे की पासदारी करेगी। पाकिस्तान के पहले पांडा बॉन्ड के इजरा पर चीन से जल्द मंजूरी की दरख्वास्त। वज़ीर ख़जाना की पीपल्स बैंक ऑफ चाइना के गवर्नर से अहम मुलाकात।
पाकिस्तान के लिए IMF बोर्ड में चीन की हमायत पर इजहार तशक्कुर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कहा कि IMF प्रोग्राम के अहम जायज़ों के लिए स्टाफ लेवल मुआहिदा मुकम्मल हो गया। EFF और RSF जायज़ों की मंजूरी जल्द मुतवक्की है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की OPEC फंड्स के सरबराहों से मुलाकात, तरक्याती माली ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़जाना का पॉलिसी से मुंसलिक बजट सपोर्ट प्रोग्राम्स के इम्कानात पर भी जोर। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की मोडिस के नुमाइंदगान से भी मुलाकात, आलमी मालियाती मंडियों में वापसी की हिकमत अमली पर तबादला ख्याल। लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक। हज का मुक़द्दस सफ़र शुरू होने में एक रोज़ बाकी। हज ऑपरेशन कल 18 अप्रैल से शुरू होगा। इब्तदाई परवाज़ें मदीना मुनव्वरा रवाना होंगी। रोड टू मक्का प्रोजेक्ट के तहत सऊदी इमिग्रेशन स्टाफ पाकिस्तान पहुँच गया। हजाज कराम की इमिग्रेशन पाकिस्तान के एयरपोर्ट्स पर ही मुकम्मल होगी। सऊदी सिम्स भी पाकिस्तान से जारी की जाएंगी। एक पासपोर्ट पर एक सिम दी जाएगी। इजाफी सिम खरीदने से गुरेज की हदायत। आज से मुल्क में बिजली की सप्लाई बेहतर हो जाएगी। चंद रोज़ कबल 2.5 घंटे लोड शेडिंग का ऐलान कीमतें रोकने के लिए किया था। वज़ीर तवानाई अवैस लगारी ने कहा कि शहरी और दही इलाकों में बराबर लोड शेडिंग कर रहे हैं। हैदराबाद और के इलेक्ट्रिक के लिए लोड शेडिंग नहीं की। के इलेक्ट्रिक नेशनल ग्रिड से 2100 मेगावाट बिजली ले रही है। सनती शोबे भी लोड शेडिंग कर रहे हैं। LNG ना मिलने से भी 3000 मेगावाट से ज़ायद किल्लत हुई। पन बिजली की पैदावार बढ़ने से लोड शेडिंग कम हो जाएगी। इस्लामाबाद में भी तमाम मार्केट्स और शॉपिंग मॉल्स रोज़ाना 8 बजे बंद। नोटिफिकेशन जारी। रेस्टोरेंट, करियाना और फूड आउटलेट्स रात 10 बजे तक खुले रहे। हॉल्स, मार्केज़ और तकरीबन तरक्याती मकामात रात 10 बजे तक बंद कर दिए गए और मेडिकल स्टोर्स, हस्पताल और पेट्रोल पंप पाबंदी से मुस्तस्ना। नए नोटिफिकेशन पर अमल दरामद का आगाज़ कर दिया गया। गूगल पंजाब में 1 लाख से ज़्यादा तलबा को गूगल सर्टिफिकेट्स कोर्सेज मुफ्त कराएगा। पंजाब के तलबा से गूगल सर्टिफिकेशन कोर्सेज की 400 से $1000 तक फ़ीस नहीं ली जाएगी। पंजाब में पहली मरतबा कॉलेज एजुकेशन की स्टैंडर्डाइजेशन का फैसला। वज़ीर आला मरीम नवाज़ ने कॉलेज तलबा के लिए इलेक्ट्रो बस फैसिलिटी की मंजूरी भी दे दी। वज़ीर आला मरीम नवाज़ का हॉनर स्कॉलरशिप के लिए तमाम अहल तलबा को वजीफ़ा देने का हुक्म। पंजाब के तमाम कॉमर्स कॉलेज को यूनिवर्सिटियों से लहाक का फैसला। पंजाब के 166 सरकारी कॉलेज में नई और जदीद तरीन IT लैब्स बनाने की भी मंजूरी। सिंध हुकूमत के नकल करने वाले तलबा और मुलव्वस अमले के खिलाफ बड़े फैसले। नकल करने वाले तालिब इल्म कभी भी बोर्ड के इम्तहानात नहीं दे सकेंगे और मुलव्वस अमले को नौकरी से फारिग किया जाएगा। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह और वज़ीर जामियात और बोर्ड सिंध मोहम्मद इस्माइल राव ने कहा कि नकल में मुलव्वस तलबा और अमले के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। बोर्ड इम्तहानात में नकल पे ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी नाफिज कर दी गई। अमले के मुलव्वस होने की सूरत में नौकरी से फारिग किया जाएगा। नौकरी में मुलव्वस तालिब इल्म के तमाम पर्चे मनसूख कर दिए जाएंगे। वफाकी आईनी अदालत ने भारतीय और इसराइली कुतुब और अशिया की दरामद पर पाबंदी का नोटिफिकेशन दुरुस्त करार दे दिया। वफाकी और आईनी अदालत ने लाहौर हाई कोर्ट की जानब से वफाकी हुकूमत को दी गई तमाम हदायत का लादम करार दी। जस्टिस आमिर फ़रूक ने अक्सरियती तहरीरी फैसला जारी कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट का वफाकी हुकूमत को नज़रसानी के लिए अफसर मुकर्रर करने का हुक्म सो मोटो करार देकर ख़त्म कर दिया गया। हाई कोर्ट के पास अपने तौर पर कार्रवाई का कोई इख्तियार नहीं है। ये हुकूमत का सवाबदीदी इख्तियार है कि वो किन ममालिक के साथ तजारती ताल्लुकात रखना चाहती है। पढ़ने का हक बुनियादी हक ज़रूर है, मगर ये मुल्की कवानीन और खारजा पॉलिसी के तहत पाबंदियों के ताबे है। फैसले में जस्टिस अली बाकर नजफी का इजाफी नोट भी शामिल। जस्टिस अली बाकर नजफी ने पढ़ने के साथ लिखने के हक को भी लाजमी बुनियादी हक करार दे दिया। हुब्बुल वतनी और कौमी सलामती अहम है। कराची में 5वीं डेल्फा कैटल शो 2026 का इफ्तिताह। गवर्नर सिंध का मुख्तलिफ स्टॉल्स का दौरा, मवेशियों की नस्लों और जदीद टेक्नोलॉजी पर ब्रीफिंग ली। गवर्नर सिंध ने कहा कि 4 रोज़ा नुमाइश किसानों, माहिरीन और सनतकारों के लिए एक मौसर प्लेटफार्म फराहम करती है। ये नुमाइश बैनुल-अक़वामी बरादरी को पाकिस्तान के ज़राई और लाइफ स्टॉक के शोबे की बेपनाह सलाहियतों से रोशनास कराती है। पाकिस्तान की मौशत में ज़राअत और लाइफ स्टॉक रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखते हैं।
ये शोबा दही माशियत की बुनियाद है और लाखों अफराद के रोजगार का जरिया है।